लास्ट 100 डेज में आपको हमने 8 बार रिवाइज करा दिया फुल सिलेबस को। 8 बार रिवीजन आप खुद से कभी भी नहीं कर सकते, और 8 बार रिवीजन करने के बाद कोई कमी रहेगी क्या? हाँ फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 एग्जाम में ओनली 100 डेज का टाइम बचा है, और इन बचे हुए 100 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करके स्मार्टली वर्क करके आप नीट 2025 में अपने मार्क्स और रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। यानी आप एक ड्रॉपर से डॉक्टर बन सकते हैं, एवरेज से टॉपर बन सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप नीट 2025 के टॉप रैंकर स्टूडेंट बन सकते हैं। कैसे? मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया है। इस प्लान को फॉलो करते हुए कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने अच्छे से मेहनत की है लेकिन उसके माइंड में यह डर है शायद मैं इस बार भी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा और शायद मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी कोई बच्चा ऐसा है जिसका स्कोर 600 या इससे कम रह जाएगा, उनका स्कोर हम इंप्रूव कराएंगे 650 प्लस तक, यानी उसको ड्रॉपर से डॉक्टर बनाएंगे। और जो बच्चे एवरेज है जो 640 तक स्कोर कर सकते हैं उनका स्कोर मैं इंप्रूव करा रहा हूं 680 690 तक। और जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, जिनकी हिम्मत है कि वो नीट 2025 में 680 प्लस स्कोर करेंगे, उनका स्कोर हम इंप्रूव कराएंगे 700 प्लस तक, 710 तक, 715 तक, इवन 720 आउट ऑफ 720 तक आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए 100 डेज का एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, और प्लान का मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा से आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं, आप जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक वैसे ही कंटिन्यू करते रहें। आपके शेड्यूल से मुझे आने वाले 100 डेज में सिर्फ 20 मिनट का टाइम चाहिए। आपको डेली मुझे अलग से सिर्फ 20 मिनट देने हैं, और अगर इन 20 मिनट को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आप मान के चले आप सभी ड्रॉपर से डॉक्टर, एवरेज से टॉपर और ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट नीट 2025 के टॉप रैंकर स्टूडेंट बन सकते हैं। क्या है ये प्लान? देखो, हमने आपके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे 100 फ्री क्विजेज का एक प्लान किया है, और ये क्विजेज आपके केमिस्ट्री के नहीं होंगे बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के होंगे। और इन क्विजेज में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे या तो नीट 2025 एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा आपके एनसीईआरटी के कुछ इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी क्वेश्चन एज इट इज नीट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इन क्विजेज के थ्रू कवर किए जाएंगे। इसके अलावा एग्जामिनर एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट आपसे एग्जाम में मिस्टेक कराता है, वो मिस्टेक इन क्विजेज के थ्रू आपकी कवर की जाएगी। एनसीईआरटी की लाइन से जो असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, नए मैच द कॉलम बन सकते हैं, ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ यहां पे अच्छे से कवर किए जाएंगे। यानी यहां पे हम ओनली वो क्वेश्चंस करेंगे जो नीट 2025 एग्जाम में या तो आप मिस्टेक कर सकते हो या एग्जामिनर आपसे एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हर उस बच्चे का स्कोर इंप्रूव कराएंगे जो इनको अच्छे से फॉलो करके जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डेली 20 मिनट का टाइम देना है, और ये आप सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। इसके लिए आपको किसी को कोई कॉस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 100 फ्री क्विजेज वाला कोर्स ज्वाइन करके कल से यानी 21 जनवरी से 30 अप्रैल तक अच्छे से फॉलो करके जाना है। क्या होगा शेड्यूल, कौन से चैप्टर की क्विज कब आएगी, आपकी जो मिक्स क्विज है, रिवीजन वाली क्विज है, फुल सिलेबस क्विज है, वो कब आएगी, वो पूरा डिटेल प्लान मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। प्लीज आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और बताई गई बातों को अच्छे से फॉलो करें। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, सर अच्छी बात है आप हमें हमारी सारी मिस्टेक बता देंगे, अच्छी बात है आप हमें वो 100 इंपोर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस करा देंगे 100 डेज में जो नीट 2025 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि कोई बच्चा 600 से अपना स्कोर 650 प्लस, 660 प्लस, 670 प्लस तक इंप्रूव कर सकता है? कर सकता है। मैंने करवाया है बच्चों से, और ऐसे बच्चे से करवाया है जो सिलेक्शन के आसपास भी नहीं था। उस बच्चे को मैंने यूसीएमएस, जो हमारे देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में आता है, वहां तक पहुंचाया है। वो बच्चा यूसीएमएस से ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुका है, और बड़ी बात यह है वो यूसीएमएस से ही अपनी एमडी की पढ़ाई कर रहा है। नाम है डॉक्टर आदित्य राकेश, आपने पहले भी सुना होगा। इस बच्चे को 26 फेब को मैंने एक प्लान बताया था, उस प्लान को इसने अच्छे से फॉलो किया था, और उसी के तहत ये यूसीएमएस तक पहुंच पाया था। क्या था प्लान? 1 मिनट लूंगा, आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा मोटिवेशन स्टोरी इनकी है। देखो, आदित्य राकेश ने जब 12th के साथ नीट का एग्जाम दिया, दिल्ली की बड़ी कोचिंग से पढ़ाई की, तो उनका स्कोर जो आया था वो था 450।
तो वो उस टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जब उन्होंने सोचा कि दिल्ली से मैं नहीं कर पाया, वो कोटा एक बड़ी कोचिंग में आ गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ आके स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, कोटा से टॉपर निकलते हैं। फिर कोटा की कोचिंग ने उसके साथ बड़ी मेहनत की और उनका स्कोर आया था सिर्फ और सिर्फ 350 के अराउंड। लेकिन नेक्स्ट ईयर इस बच्चे ने सेल्फ स्टडी की, अच्छे से मेहनत की, अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट किए, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, बट फिर भी स्कोर नहीं बढ़ पाया। 400 मैक्सिमम 420। 26 फेब को मेरे पास आया, इसने अपनी सारी कहानी सुनाई। ये आया था मेरे एम्स जीके के बैच में, 2016 का जो मेरा पहला बैच था। उस टाइम मैंने इसने अपना सारा दुखड़ा सुनाया। मैंने सिर्फ ये कहा था, भाई आप एक काम करो, लास्ट के 2 महीने बचे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ और इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता है उस मिस्टेक को लिखो और एग्जाम से 2 दिन पहले सब कुछ रख देना और इन मिस्टेक को अच्छे से रिवाइज कर जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, इस बच्चे ने सिर्फ 200 मिस्टेक्स लिखी थी, ओनली 200 मिस्टेक। और जब इसने पेपर अटेम्प्ट किया नीट 2016 का, उसमें से इसको 22 मिस्टेक एज इट इज पेपर में देखने को मिल गई। और 22 मिस्टेक मिलने का मतलब 22 तो ये माइनस होने वाले थे और 22 4 जा 88 इसने कमाए हैं, तो 110 नंबर इसने बढ़ा लिए। मैं तो आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि 50-60 नंबर बढ़ाएंगे, 110 तक नंबर बढ़ते हैं। ऐसे बच्चे के जो सिर्फ 350 स्कोर करता था, तो आपके भी हर बच्चे के बढ़ सकते हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं उनके तो ये मान लो 720/720 तक जा सकते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं, कितना आपको स्कोर इंप्रूव करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको अच्छे से मुझे फॉलो करते जाना है। देखो, इन 100 डेज में, इन 100 डेज में 100 क्विज़ेस के थ्रू मैं आपको 2500 ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जहां से नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, आपकी मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर इन 2500 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने आदित्य राकेश की तरह 200 मिस्टेक भी अपनी नोट कर ली या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए जो आपके रॉन्ग हो सकते हैं, और आपको क्या इनमें से 20 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे? क्या आपको 10 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे? क्या 10 मिस्टेक भी नहीं मिलेगी? किसी बच्चे को अगर इन 200 में से 10 मिस्टेक भी मिलेगी ना, तो 10 गुना 5 सीधे 5 नंबर बढ़ते हैं, 50 हो गए। किसी को 15 मिलेगी ना, सीधे 75 नंबर बढ़ जाएंगे। किसी को 20 मिलेगी ना, 100 बढ़ जाएंगे। किसी को 30 मिलेगी, उसको 150 बढ़ जाएंगे। कोई इनमें से ज्यादा मिस्टेक लिख गया, उसको 40 मिस्टेक मिल गई, तो उसके सीधे 200 बढ़ जाएंगे। अब आप देख लो आपको कितना बढ़ाना है, बस ये अच्छे से करके जाना है। और कितना टाइम यार, सिर्फ 20 मिनट। सर 20 मिनट कैसे, आगे एक्सप्लेन करता हूं, बट इससे पहले देख लो, ये नीट 2025 के लिए है और इसका जो टैगलाइन है, अब रिवीजन करो हर दिन। आपका इनडायरेक्टली हर चैप्टर का रिवीजन होगा और अलग से प्लान नहीं करना आपको रिवीजन, इन क्वेश्चन के थ्रू हम खुद कराएंगे, बस आपको फॉलो करना है। तो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 100 फ्री क्विज़ में क्या क्या है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे। मतलब जैसे मोल कॉन्सेप्ट का क्विज हो गया, आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्विज हो गया, आपका कोई बायो के चैप्टर का क्विज हो गया, रिप्रोडक्शन का क्विज है, आपका इकोलॉजी का क्विज है, या और आपका जो हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर उसका क्विज है, वहीं आपका फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का क्विज है, वेव का क्विज है, इस टाइप से। फिर आएंगे आपके रिवीजन क्विज, चैप्टर वाइज क्विज हो गए एक चैप्टर के। अब रिवीजन क्विज में क्या होगा, जैसे 4 चैप्टर फिजिक्स के एक साथ आ गए, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर बॉटनी के, 4 चैप्टर जूलॉजी के, तो ऐसे आपके रिवीजन क्विज होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपके क्लास वाइज क्विज होंगे, यानी क्लास 11th का पूरा फुल सिलेबस फिजिक्स का आ गया, इसकी क्विज हो गई। क्लास 12th का आ गया, ठीक, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग, तो ऐसे क्विज होने वाले हैं। और फिर लास्ट में एग्जाम से पहले लास्ट के 7-8 दिन आपके फुल सिलेबस क्विज होने वाले हैं, यानी पूरी फिजिक्स से क्विज आपकी आ गई, पूरी केमिस्ट्री क्विज आ गई, पूरी बॉटनी क्विज आ गई, पूरी जूलॉजी क्विज आ गई, तो ऐसे क्विजेस आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद व्हाई टू टेक दीज क्विजेस, देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं भाई, लास्ट टाइम पे क्या होता है, बड़ा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, हमारे पास टाइम की कमी होती है, हर आदमी हमें नई स्ट्रेटजी बताता है, नया प्लान बताता है, लेकिन नए प्लान में आपको नए सिरे से चीजें शुरू करनी होती है। हमने आपको सिर्फ एक ऐसा प्लान बताया है जिसमें भाई आपको 100 क्विजेज मिलेंगी, 100 डेज डेली आपके क्वेश्चन आएंगे, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना, आपको सिर्फ 20 मिनट देनी है, एक्स्ट्रा टाइम तो मांगा ही नहीं। और कोई भी बच्चा डॉक्टर बनने के लिए 20 मिनट तो आराम से निकाल सकता है, चाहे उसको अपना कैसे भी कम करना पड़े, चाहे सोने में कम करे, चाहे अपना खाना खाने में टाइम बचाए, चाहे नहाने में, चाहे दोस्तों से बात करने में, मोबाइल में, जैसे भी टाइम बचाए। और मैं तो कहता हूं मोबाइल से टाइम बचा लो ना, मोबाइल में 1 घंटा वेस्ट करते हो, यहां पे लगा दो 20 मिनट, ठीक। तो ये जो 20 मिनट है ये आपका स्कोर इंप्रूव कराएंगे, तो अलग से आपको कोई प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 20 मिनट आपको देना है, ठीक। फिर इसके बाद देखो टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ रहा, जो आपका डेली शेड्यूल है उसमें भी काम हो रहा है। मैं आपको प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं
और ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आप मिस्टेक्स कर सकते हो, या ऐसे क्वेश्चन है जो नीट 2025 एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इसमें आपके एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एग्जांपल है, इनटेक्स्ट एग्जांपल आपको मिलेंगे, इनटेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल के क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। क्या अब आपके पास टाइम है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के आप एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एग्जांपल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन सारे कर पाओ? और क्या वो सारे के सारे आएंगे? इनमें से सिलेक्टेड आएंगे। सिलेक्टेड कौन आएंगे वो टीचर को पता होता है, वो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक, तो ये सब आपको कराया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको और बता दूं भाई, असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी से क्या मैच द कॉलम आ सकता है, सब कुछ अच्छे से कवर होने जा रहा है। बस आपको इसको अच्छे से फॉलो करना, इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। यानी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, ये आपका टाइम बचाने वाला है, और टाइम बचाते हुए एक क्विज आपको एक चैप्टर रिवाइज करा देगी। मान लीजिए मैंने आपसे मोल कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन पूछे, तो ये 10 क्वेश्चन में कोशिश की जाएगी कि हर टॉपिक जो है आपका वो रिवाइज करा जाए, हर मिस्टेक आपको बताई जाए। तो रिवीजन में आपकी मदद करेगी, आपको आपकी मिस्टेक सिखाएगी, आपको एहसास कराएगी कि क्या गलती आप कर सकते हो, आप जो पुराने चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें क्या भूल सकते हो। तो ये काफी बेनिफिट आपको इससे होने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्विज का टाइम क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा? भाई टाइम तो रहेगा 6:30 डेली बीवाइज क्लासेस ऐप पे आपकी ये क्विज होगी 20 मिनट की, कितने? 6:30 पे। ठीक, फिर इसके बाद इसका मैं शेड्यूल आपको पूरा बता देता हूं। शेड्यूल देख लो क्या है। अच्छा, फॉलो कैसे करना वो लास्ट में बता दूंगा। देखो ये शेड्यूल भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। पूरा कहां मिलेगा लास्ट में डिस्कस करते हैं। पूरी पीडीएफ तैयार कर रखी है, फ्री 100 क्विजेस फॉर नीट 2025। यहाँ पे फिजिक्स का कॉलम है, केमिस्ट्री का कॉलम है, बॉटनी का कॉलम है, जूलॉजी का कॉलम है। हमने क्या किया है, एक दिन में हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट की क्विज लेंगे। जैसे 21 जनवरी को आपकी पहली क्विज आ रही है, तो 21 जनवरी को जो पहली क्विज आ रही है इसमें आपका फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपका आएगा बॉटनी का लिविंग वर्ल्ड 10 क्वेश्चन, इसके 10 और 10 कितना हो गया? 20। इन 20 क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा कितनी देर में कर लोगे? भाई 10 मिनट अगर फिजिक्स की मान ले, 5 मिनट आपकी बॉटनी या जूलॉजी की लगती है, 15 मिनट में। फिर उसके बाद 5 मिनट ये एनालिसिस कर लो कि आपकी फिजिक्स या बॉटनी में या जो भी सब्जेक्ट का क्विज हुआ है उसमें क्या मिस्टेक हुई है, उन मिस्टेक को लिख लो। बस ऐसे 20 मिनट देनी है। ठीक, फिर नेक्स्ट डे आपका 22 जनवरी को मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का आएगा और जूलॉजी का एनिमल किंगडम। यानी एक दिन आपकी फिजिक्स और बॉटनी क्विज, नेक्स्ट डे आपकी जूलॉजी और केमिस्ट्री क्विज, और डेली चलेगी ये क्विज, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो आप पूरा शेड्यूल यहां देख सकते हो, 23rd 24th, ये पूरा शेड्यूल, ये चैप्टर वाइज क्विज हो गई आपकी। कब तक चलेगी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारी क्विज चल रही है, फैब आ गया, फैब के बाद आपकी चलती जाएगी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया आपकी फ्री क्विज यहां तक। 27 फैब तक आपके सारे चैप्टर की क्विज यहां पे कंप्लीट हो गई एक बार। फिर इसका हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। राउंड 2 कैसे स्टार्ट होगा? अगेन 28 फैब से फिर यूनिट डायमेंशन, लिविंग वर्ल्ड, फिर 1 मार्च को मोल कॉन्सेप्ट, एनिमल किंगडम। एक बार रिवीजन हो गया। दूसरी बार फिर से चैप्टर वाइज क्विज आपकी स्टार्ट हो गई है। फिर ये चैप्टर वाइज क्विज चलेगी। चैप्टर वाइज क्विज चलते चलते आप नेक्स्ट देखना, फिर आ गया आपका ये 6 अप्रैल को सारी क्विजेज आपकी कंप्लीट हो गई। 76 क्विजेज में आपका 2 बार हर चैप्टर की क्विज आ गई, यानी 2 राउंड करा दिए रिवीजन के आपको। कब तक? 6 अप्रैल से पहले पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करा दिया। आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, वो पूरा हो गया। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा यहाँ पे ये मकर संक्रांति ऑफर लगा हुआ है। देखो बीवाइज क्लासेस के सभी कोर्सेज पे हमने 60% डिस्काउंट कर रखा है, और एक दो बच्चा मैसेज ही करता रहता है, तो उसके चलते हमने इसको अभी भी एक्सटेंड करके रखा है। तो आज भी आपके लिए बीवाइज क्लासेस के सभी कोर्सेज पे लोडी 25 प्रोमो कोड अप्लाई करने पे 60% डिस्काउंट अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूं, रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज, इसमें आपको ना सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स है, कृष्णा बैच है, बीट टेस्ट सीरीज है, और आपका केयर टेस्ट सीरीज है। ये चारों कोर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे आरबीसी पैकेज में, और इसमें अभी आपके लिए 60% डिस्काउंट है, और ये केवल 5663 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, कोई बच्चा कृष्णा बैच ज्वाइन करना चाहता है, जो कि बीवाइज क्लासेस का केमिस्ट्री का प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन अच्छे से कराई है। एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे अच्छे से कवर कराए हैं। साथ में इसमें आपको एनसीईआरटी ड्रिल भी मिलती है, जिसमें 2000 प्योर एमसीक्यू है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, और रैंक बूस्टर कोर्स
भाई ये तो ऐसा कोर्स है, अगर किसी बच्चे ने अभी तक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जिसकी केमिस्ट्री काफी वीक है, जो अभी भी केमिस्ट्री में 30, 40, 50, 60, 70 मार्क्स पे अटका हुआ है, वो इसको स्टार्ट करके ओनली 76 लेक्चर में जीरो से केमिस्ट्री स्टार्ट करके बेसिक कवर करते हुए, पूरी एनसीईआरटी कवर करते हुए नीट एग्जाम में आराम से 170 प्लस 175, 176, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है। ठीक, ये जो रैंक बूस्टर कोर्स है, इसमें आपको कोटा क्लासरूम के मेरे क्रैश कोर्स के लेक्चर्स मिलते हैं, और इसमें ना एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने अलग से येलो से हाईलाइट करके लिख रखे हैं, तो आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। तो आप रैंक बूस्टर कोर्स कर सकते हो। बीट टेस्ट सीरीज है, जो कि पीसीबी की प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको ऐसे टेस्ट मिलते हैं जहां से नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बच्चा बीट टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करके जाता है ना, उसको नीट का टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम ऐसा लगता है नीट का नहीं, बीट का ही टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो बीट में एवरेज 600 के राउंड स्कोर करता है, उनका नीट में 650, 660 स्कोर आ जाता है। बीवाइज क्लासेस का जो ऑफलाइन का लास्ट ईयर का टॉपर है, जिसका एवरेज मेजर टेस्ट का स्कोर बीट में था 630, उसका नीट में 690 आया है। मुझे बताओ ऐसी कौन सी कोचिंग है जिसका 67 नंबर स्कोर बढ़ जाता है नीट एग्जाम में? ऐसा सिर्फ बीट में होता है। केयर टेस्ट सीरीज, ये केमिस्ट्री की आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें रिवीजन टेस्ट भी होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं। इनके वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, हर क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है, कौन सा क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, सब इसमें सिखाता हूं। तो इन सभी कोर्सेज पे आपका देखो क्या है, 60% डिस्काउंट अवेलेबल है। ये प्राइस आपके सामने लिखे हुए हैं, तो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इतनी मदद कर सकता हूं, देखो अगर किसी बच्चे का भाई केमिस्ट्री काफी वीक है, 100 से कम स्कोर आ रहा है, वो रैंक बूस्टर कोर्स प्लस केयर टेस्ट सीरीज करे ओनली। जिसकी केमिस्ट्री ठीक है, जो कंप्लीट पढ़ चुका है, जिसको अच्छे से एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, जिसको अपना स्कोर बूस्ट करना है, ऑलरेडी 130, 140 के राउंड कर रहा है, 180 आउट ऑफ 180 करना चाहता है, वो सिर्फ कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज करेगा। ठीक, और बीट टेस्ट सीरीज से आपके पीसीबी के प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब राउंड 3 की तरफ चलते हैं। फ्री रिवीजन क्विज आएंगे, जिसमें अब आपको देखो पहले कितने क्वेश्चन मिल रहे थे, 10 क्वेश्चन, अब पर क्विज आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्विज आपका आएगा 7 अप्रैल को, ये 77th क्विज हो गया, और इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये वाला आपका फिजिक्स का पोर्शन आएगा। और बोटनी का लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये टॉपिक आएंगे। 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन बोटनी के। वहीं 8 अप्रैल को 78 क्विज आएगी आपकी, इसमें केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आएगा, और एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये आपका जूलॉजी का आएगा। तो ऐसे पूरा शेड्यूल आप देख लेंगे इस पीडीएफ से। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये कब तक चलेगा हमारा, ये चलेगा आपका 18 अप्रैल तक, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन के बाद हम देखो 3 बार हो गया आपका हर चैप्टर, पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ। ठीक, अब उसके बाद आपके फ्री क्लास वाइज क्विज होंगे। क्लास 11th की फुल सिलेबस की फिजिक्स की क्विज होगी और बोटनी की होगी। फिर 20 अप्रैल को केमिस्ट्री की और जूलॉजी की। फिर क्लास 12 की होगी आपकी फिजिक्स की 21 अप्रैल को, और बोटनी की हो जाएगी, और 22 अप्रैल को आपकी फुल सिलेबस केमिस्ट्री और बोटनी की हो जाएगी। तो देखो 4 आपके राउंड हो गए पूरे। नेक्स्ट, इसके बाद फ्री सिलेबस फुल सिलेबस क्विज आपकी होगी, जिसमें 20 क्वेश्चन पर क्विज आपसे पूछे जाएंगे। 23 अप्रैल को फुल सिलेबस फिजिक्स का, फिर साथ में बोटनी का। 24 अप्रैल को फुल सिलेबस केमिस्ट्री का और जूलॉजी का। तो ऐसे ही देखो 1 2 3 4 बार, तो 4 बार यहां पे हो गया। भाई पहले राउंड में आपने किया चैप्टर वाइज क्विज, दूसरे राउंड में चैप्टर वाइज क्विज किया, फिर तीसरे राउंड में आपका रिवीजन क्विज हुआ, चौथे राउंड में आपका क्लास वाइज हुआ, और उसके बाद 4 बार आपका फुल सिलेबस क्विज हो गया। यानी लास्ट 100 डेज में आपको हमने 8 बार रिवाइज करा दिया फुल सिलेबस को। 8 बार रिवीजन आप खुद से कभी भी नहीं कर सकते, और 8 बार रिवीजन करने के बाद कोई कमी रहेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करके जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया, रैंक बूस्टर कोर्स आप अच्छे से फॉलो करना। ये ड्रॉपर टू डॉक्टर, ये आपको भाई ड्रॉपर से एक डॉक्टर बनाएगा। ठीक, ये कृष्णा बैच है, जिसमें आपके पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराई गई, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 2000 एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आपको इसमें मिलते हैं एनसीईआरटी ड्रिल के थ्रू। ये केयर टेस्ट सीरीज का आपका
फोटो लगा हुआ है, जो आपको ऐसा थंबनेल उस पे देखने को मिलेगा जब आप बीवाइज क्लासेज ऐप में केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। और ये आपका बीट टेस्ट सीरीज है। इसमें आपके 30 नीट लेटेस्ट पैटर्न के टेस्ट है, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है। हर टेस्ट का स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है। हर टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड की गई ताकि आप घर पे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकें। फिर इसके बाद आता है हमारा अब नेक्स्ट, ज्वाइन कैसे करना है, इसको फॉलो कैसे करना है, हाउ टू एक्सेस द क्विज। आप bewiseclasses.com विजिट करेंगे या बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां पे लॉगिन करके नीट 2025 कोर्सेज में जाएंगे। फिर 100 फ्री क्विजेज वहां पे आपको मिल जाएगा और ये इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। जैसे ही आप वहां पे ज्वाइन करेंगे फिर आप अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। ध्यान रहे, कल से आपका क्विज स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको कोई डिले करने की जरूरत नहीं है। और खास बात, मैंने आपको बोला मैं आपकी हर वे में मदद करूंगा। देखो, इससे पहले मैंने आपके लिए क्या किया भाई, केमिस्ट्री के जो रिवीजन वाले वीडियोज है, जो मेरे कोटा क्लासरूम के रिवीजन वीडियोज है, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, है ना। और इसके साथ साथ अब आपकी देखो ये क्विज लेके आ गई। और भी जितनी पॉसिबल मदद होगी ना, मैं सारी आपकी करूंगा। बस मेरा एक ही सपना है कि आपके मम्मी पापा इस बार अपने मुंह से बोले हमारा बेटा भी डॉक्टर बन गया। बस मेरा इतना सपना है। और आपका इतना सा काम है, एक अच्छे डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन में रह के, डेडिकेशन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप मुझे अच्छे से फॉलो करेंगे। और जब आपका सिलेक्शन होगा, बीवाइज क्लासेस में हम विक्ट्री सेलिब्रेशन करेंगे। और लास्ट इस बार 3 जनवरी को जो हमने विक्ट्री सेलिब्रेशन किया है, उससे बड़ा, उससे ग्रांड विक्ट्री सेलिब्रेशन करने का मेरा सपना है। मेरा सपना तब सच होगा जब आप ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करेंगे, आप नंबर लाओ, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन पाओ। आपको मस्ती कराना, ग्रांड विक्ट्री सेलिब्रेशन करके दिखाना, वो मेरा काम है। ठीक, आप सब आएंगे। ठीक, तो प्लीज आप इस सपने को भाई अपना सपना साकार करें, अपने मम्मी पापा का सपना साकार करें और बीवाइज क्लासेस में अपने मम्मी पापा के साथ विक्ट्री सेलिब्रेशन करने आए। आपकी जो कहानी होगी, आपकी जो स्टोरी होगी, आपकी जो जर्नी होगी, मैं पूरी दुनिया को यूट्यूब पे सुनाऊंगा इंटरव्यू के थ्रू। अगर आप सुनाना चाहते हैं अपनी कहानी, एक अच्छी कहानी जो एक ड्रॉपर से डॉक्टर बन गई, एवरेज से टॉपर बन गई, ठीक, या एक अच्छे स्टूडेंट से टॉप रैंकर स्टूडेंट बन गए, ऐसी कहानी प्लीज अगर आप सुनाना चाहते तो आज से मेहनत करें। स्टोरी सुनाना मेरा काम है, लेकिन मेहनत करके दिखाना आपका काम है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।